श्री राघवेंद्राय नमः। मर गए कई लोग पुनः बिहार में नकली दारू पी करके। तब जा कर के हमारे विकास पुरुष श्रीमान नीतीश कुमार को याद आया, चूँकि इलेक्शन कपार पे है, अब वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने चले हैं, तो इस ख्वाब की पूर्ति के लिए अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब मरने वाले प्रत्येक परिवार को 4,000 रुपया देंगे। आप सोच सकते हैं कि भट्टी साहब के आने के बाद एक बिहार वासियों में कानून के प्रति, न्याय के प्रति आस्था जगी कि ये शराब माफिया पकड़े जाएंगे। ये जो बिहार के जनता के प्राण के सौदागर बने हुए हैं, इनको अब कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और बिहार की जनता की जान बच पाएगी नकली शराब से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि सरकार में कार्य करने की कोई क्षमता नहीं है, बहानों पे चलता है। अगर कोई कह दे मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ तो जंगल राज आ गया, तो गुस्सा आ जाते हैं। जब कोई अपनी गलती देखने के लिए तैयार ही नहीं है, और वही सत्तानशी है। उत्तर प्रदेश इतने बड़े, बिहार से लगभग डबल है, वहाँ 80 सांसद आते हैं, बिहार से 40 आते हैं। रामनवमी जुलूस में कहीं दंगा नहीं हुआ, लेकिन बिहार में सासाराम, नालंदा में दंगा हुए। कौन पूछे कौन कहे, न किसी को पूछना है। अगर कोई पूछे भी तो कोई जवाब देने की मन स्थिति में नहीं है, बहाना बना करके चल देते हैं लोग। आज की स्थिति ये है कि हम कैसे जिएं, कैसे समाज को एकजुट रखें और समाज में जनता के प्राण की रक्षा हो, इसके विषय में कोई सोच नहीं सकता है। गुंडे मवालियों का तो मनोबल इतना बढ़ा है। ये जो दृश्य देख रहे हैं, महिला खनन पदाधिकारी को घसीट घसीट के मारा जा रहा है, क्योंकि महिला खनन पदाधिकारी ने बिहटा में बालू माफियाओं के ऊपर हाथ डाल दिया है। बस इतनी सी बात से ये माफिया भड़क गए। ये माफिया कहते हैं कि तेरी हिमाकत कैसे हुई, तू एक अदना सा ऑफिसर मेरे माफिया राज को चुनौती कैसे देगा। जब कोई पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, राजनीतिक व्यवस्था हमको चैलेंज नहीं करती है, तुम कैसे करोगे। अब ये हम कैसे कहेंगे, ये तो आप फैसला करेंगे। महिला खनन पदाधिकारी तो अपनी ड्यूटी कर रही थी, लेकिन वहाँ पर उसको घसीट घसीट के मारा गया। भट्टी साहब क्या कहेंगे इसमें वो जानते हैं। कांड करो और दहशत फैलाओ, माफियाओं का एक सूत्री फार्मूला होता है। इतना दहशत फैला दो कि उस डर से कोई तुम्हारे जुल्म के खिलाफ हथियार न उठावे। अभी अभी तो आप देख रहे हैं, कोई कलेक्टर या कोई जज कोई कितना पैसा कमाएगा, जितना कि अतीक अहमद 2600 करोड़ 26 अरब की अकूत संपत्ति कमा लिया। 1,000 करोड़ पकड़े जाने के बावजूद भी अभी 1,600 करोड़ उसके पास है। राजनीतिक पहुंच की ये बहुत बड़ा ही इनाम होता है। वो जाता है किसी के भी मकान को, कहता है कि मेरा है, मुझको पैसा दो, वो छीन लेता है। और अगर आप पुलिस के पास जाइएगा तो पुलिस आपकी बात नहीं सुनेगी। आप कैसे इस समाज को निकाला जाए।
कैसे इस प्रजातंत्र में, ये जो प्रजातंत्र के ऊपर इन गुंडे मवालियों की नज़र पड़ गई है, ये आपको सोचना होगा। कैसे बिहार की जनता अपने आप को गुंडे मवालियों से बचा पाएगी, जबकि वहाँ खनन पदाधिकारी माइनिंग ऑफिसर के ऊपर ही जानलेवा हमला होता है। सोचिए जरा, कितना विभत्स दृश्य होगा, कितनी क्रूरता की पराकाष्ठा होगी जब बालू माफिया बिहटा बालू क्षेत्र में उस महिला लेडी माइनिंग अफसर को झोंटा पकड़ पकड़ के घींच घींच के मारते हैं और करोड़ों बिहारी चुपचाप तमाशा देखता है। क्या हम बिहारियों से गुंडे मवाली ज़्यादा ताकतवर हैं? क्या हम सत्य और अहिंसा में विश्वास करने वालों से ये गुंडे मवाली ज़्यादा ताकतवर हैं? नहीं है, फिर भी हैं, क्योंकि इनका कहनाम है कि हमारे पास पॉलिटिकल विल है, हम एमपी एमएलए बनाते हैं, कोई ऑफिसर एमपी एमएलए नहीं बनता है। और यहीं से सत्ता का संरक्षण गुंडे मवालियों के पास आता है। मित्रों, आपको जान करके आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि शहाबुद्दीन साहब हुआ करते थे बिहार के सिवान के सांसद। चंद्रा बाबू के एक बेटे की उन्होंने हत्या की। हत्या करते हुए दो बेटों ने देखा और उन दोनों बेटों को एसिड से नहला दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल के वो महासचिव हुआ करते थे और उनको किसी ने मारा नहीं, वो तो तिहाड़ जेल में थे, कोरोना से मर गए। आप इसे आतंक राज को क्या परिभाषा देंगे, क्या कहेंगे? अगर कोई जिम्मेवार व्यक्ति या पत्रकार अगर किसी राजनीतिक पार्टी से पूछे तो वो उल्टे आपको जवाब दे देगा कि आपको ये नहीं दिखाई पड़ता है, आपको वो नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि कितना समस्या है इसमें और इस समस्या का समाधान कैसे होगा। हमें इस समस्या का समाधान करना होगा। हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति लानी होगी। मैं ये नहीं कहता कि योगी आदित्यनाथ की तरह ही लाएं। आपके पास जो भी इच्छा शक्ति है वो आवे और वो इच्छा शक्ति जनता के पक्ष में हो, महिला खनन पदाधिकारी लेडी माइनिंग अफसर के पक्ष में हो, जिससे कि बालू माफिया जो है, जो खनन माफिया हैं, इनके ऊपर दबाव पड़े। घटनाएं एक होती हैं तो कोई बात नहीं होता है, ये घटनाएं बार बार होती हैं। एक बार आपने और सुना था इन बालू माफियाओं के बीच में गोलीबारी भी हुई थी वर्चस्व को लेकर के, और इस तरह से बालू माफियाओं ने अपने आप को सत्ता संघर्ष में स्थापित कर लिया है और ये साबित किया है कि हम जो हैं ये काम करते रहेंगे। बालू की स्मगलिंग होती रहेगी, गैर कानूनी माइनिंग होती रहेगी और कोई माइनिंग अफसर आकर के हमारे बीच में हमारे कार्य को बाधित नहीं कर सकता है। वरना एक ही सज़ा काफ़ी थी। अगर इन लोगों के ऊपर न्यायोचित कदम उठाए जाते तो जहां पत्रकारों पर रासुका लग सकता है तो इन माफियाओं पर क्यों नहीं लग सकता है? इन माफियाओं पर भी लगना चाहिए था। काश
ऐसी इच्छा शक्ति, ऐसा पॉलिटिकल विल हमारे लोगों के अंदर होता तो एक बहुत बड़ी बात होती। ऐसा न होने की वजह से हम देखते हैं कि बिहार में लॉ ऑर्डर की स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। भट्टी साहब के आने से जो उम्मीदें जगी हुई थीं, उन उम्मीदों पर तुषारापात हो गया है। हम ये नहीं कह सकते कि बिहार में कानून का राज है या माफिया या गुंडे या मवाली या बलात्कारी कानून से डरते हैं। कानून से अगर वो डरते तो कानून को के पालन करने वाले कराने वाले जो माइनिंग अफसर हैं, उनकी ये दुर्दशा नहीं होती। कभी तो ऑफिस में लोग जा करके अपने नाम का दुहाई देता है, कहता है कि मैं फलाना का हूँ, तुमको मालूम नहीं है, तुमने पकड़ कैसे ली मेरे ट्रक को। इतना मनोबल बढ़ा हुआ अगर किसी अपराधी का होगा और प्रशासन सोया रहेगा तो निश्चित तौर पे ऐसे लोग धीरे धीरे मजबूत होते जाएंगे और प्रशासन पर हावी हो जाएंगे। और फिर वही होगा, कहने के लिए कुछ गिरफ्तारियां हो जाएंगी, कुछ को जमानत होगा, कुछ को नहीं होगा, लेकिन जिस तरह का प्रबंधन चाहिए, ये अपराधी गलों में तख्तियां बांध करके थाने में खुद चले आवें कि साहब हमसे गलती हुई, हम आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, हम प्रबंधन से लड़ना नहीं चाहते, हम कानून तोड़ना नहीं चाहते। अगर ऐसी स्थिति बनती तो आज बिहार एक दूसरे राज्य में प्रवेश करता और यहाँ के लोग निश्चित ही खुशहाल रहते और कानून पर भरोसा करते। हम तो सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि ईश्वर हमारे यहाँ पॉलिटिकल विल दे, राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारे यहाँ आवे और ये लेडी महिला अफसर को घसीट घसीट के मारने वाले जेल के शिक्षों के अंदर जाएं, भट्टी साहब इनको औकात दिलावें और कानून का राज स्थापित करें। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा होगा। जहरीली शराब बेचने वाले माफिया